देखिए भाई, लास्ट क्लास में मैंने आपको कोलिजन स्टार्ट कराया था। कोलिजन, ठीक है। कोलिजन का एक टॉपिक कराया था, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट्स ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। इसको ई से लिखते हैं, ठीक है। और ये होता है रेशियो और फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन में इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। इसको वेलोसिटी आता कैसे, इसकी वैल्यू तो एक मास m था जिसकी वेलोसिटी क्या थी, m1 था, इसकी वेलोसिटी u1 थी। एक मास m2 था, इसकी वेलोसिटी क्या थी, u2 थी। u1 जो था वो u2 से तेज चल रहा था। ये ज्यादा तेज चला था, ये स्लो चल रहा था। अब ऐसा होने से थोड़ी देर बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम दोनों कोलाइड कर जाएंगे और जो m1 वाला था वो m2 के ऊपर इस तरीके से फोर्स लगाएगा और जो दूसरा मास था वो m1 के ऊपर इस तरीके से फोर्स लगाएगा। इसकी मोशन भी इधर हो रही थी, इसकी मोशन भी इधर हो रही थी, दोनों की मोशन एक ही डायरेक्शन में हो रही थी। लेकिन हम देखेंगे कि इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड डिक्रीज कर जाएगी, लेकिन इसकी स्पीड क्या होगी। क्यों भाई, कोई बताया मुझे, इसकी स्पीड, पीछे वाले की स्पीड कम क्यों की टकराने के बाद और आगे वाले की स्पीड बढ़ क्यों गई है। हाँ, इसके ऊपर लगा हुआ फोर्स और मोशन दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, लेकिन इसके ऊपर लगा हुआ फोर्स और मोशन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि m1 जो v1 स्पीड से चल रहा है, जो कि कम स्पीड हो चुकी है, m2 v2 स्पीड से चल रहा है जिसकी ज्यादा स्पीड हो चुकी है। अच्छा, यहां पर कौन ज्यादा है, तो v2 इज ग्रेटर देन v1, ठीक है। यहां पर ये होगा, ठीक है। तो यहां पर जो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी होगी, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी आपकी, वो होगी ज्यादा माइनस कम, यानी u1 माइनस u2। और यहां पर जो फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी होगी, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी, वो क्या होगा, v2 माइनस v1, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में जब ये वैल्यू तो क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी टू द इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, v2 माइनस v1, और इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, u1 माइनस u2, ठीक है भैया। तो ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का क्या होता है, फॉर्मूला आता है। बात बताऊं इसके बारे में, तो ये यूनिटलेस होता है। क्या होता है, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो होती है, 1 से 0 से तो ज्यादा होती है, ठीक है, और 1 से कम होती है इसकी वैल्यू, हमेशा ये ध्यान रखना, ठीक है। इन रियलिस्टिक कोलिजन, रियलिस्टिक कोलिजन की बात करें, जो रियल लाइफ रियलिस्टिक कोलिजन होते हैं ना, कोलिजन जो रियल लाइफ की कोलिजन है, उसके लिए इसकी वैल्यू इसी रेंज में लाई करेगी, इसकी वैल्यू 1 के बराबर कभी नहीं आ सकती, ठीक है। बात करते हैं भैया टाइप ऑफ कोलिजन की। तो टाइप ऑफ कोलिजन में, टाइप ऑफ कोलिजन, कोलिजन में अपने पास जो पहले टाइप का कोलिजन है वो है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी ध्यान रखना कि इनिशियल मोमेंटम बराबर में फाइनल मोमेंटम, और दूसरा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर में फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दूसरा है इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इसमें इनिशियल मोमेंटम बराबर में फाइनल तो होता है, लेकिन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन फाइनल काइनेटिक होती है, इसमें बराबर नहीं होते, ठीक है। हमें प्रूफ करना ही है। और इलास्टिक कोलिजन के लिए बता दूं, ई की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, ठीक है। तो चलो प्रूफ करते हैं। हाँ, इलास्टिक कोलिजन, शो दैट, क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा जाएगा, शो दैट द वैल्यू ऑफ ई फॉर इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन इज 1
ये शो करना है कि इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू क्या होती है आपकी, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। चलो भैया देखते हैं, 5 भी है ना। हाँ तू कहाँ, तू कितने आया, बंदी बैठ गया, कोई नहीं आया। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो इसी डायग्राम को लेके चलते हैं। ठीक है, जो पीछे डायग्राम बना रखा है कि इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, बताइए मुझे। इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू में क्या होगा, m1 u1, और ये इसका क्या होगा, m2 u2। ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम बराबर में फाइनल। इनिशियल क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2। फाइनल क्या है, टकराने के बाद m1 v1 प्लस m2 v2। अब एक काम करते हैं, 1 वालों को साथ में लेके आते हैं, 2 वालों को एक साथ ले आते हैं। तो m1u1 माइनस m1v1 बराबर में m2v2 माइनस m2u2। ठीक है, m1 कॉमन ले लीजिए तो u1 माइनस v1, और m2 कॉमन लिए तो v2 माइनस u2। ठीक है, ये होगी आपकी पहली इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या कहता है, इनिशियल काइनेटिक बराबर में फाइनल काइनेटिक। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक क्या है, हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर। फाइनल क्या है, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद थोड़ा रीशफल कर लेते हैं, इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले आओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m2 m1 m1 v1 स्क्वायर बराबर में, अब उसको इधर ले आओगे तो क्या होगा, ठीक है, इसको इधर ले आओगे तो क्या होगा, हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस हाफ m2 u2 स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, तो वह हाफ m1 यहां से कॉमन लो तो क्या होगा, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, यहां से हाफ m2 कॉमन लोगे तो v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। हाफ से हाफ क्या होगा, कैंसिल हो गया। हाँ ठीक है, हाफ से हाफ कैंसिल होगा तो m1, इसको क्या लिखोगे, u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1 बराबर में m2। इसको लिखोगे v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2, है ना, ये होगी सेकंड इक्वेशन। ऑन डिवाइडिंग, ऑन डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए। तो ये जाएगा आपका m1 u1 प्लस v1 u1 माइनस v1 अपॉन में m1, और यहाँ की जो, यहाँ से देखिए ये वाली, ये जो इक्वेशन आ रखी है पीछे, कौन सी, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन, इसको डिवाइड करना है। तो m1 u1 माइनस v1 बराबर में ऐसे ही m2 v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2 अपॉन में m2 v2 माइनस u2। m2 से m2 कैंसिल हो गया, ये टर्म इससे कैंसिल हो गई, m1 से m1 कैंसिल हो गया, ये टर्म इससे कैंसिल हो गई। तो u1 प्लस v1 बराबर में p2 प्लस u2। अब एक काम करते हैं भैया, इसको उधर ले आओ, इसको इधर लेके आ जाओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका u1 माइनस u2 बराबर में v2 माइनस v1। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक एक जब इसको उधर ले आओगे तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा, 1, और ये बचेगा v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2।
इसी को हम क्या कहते हैं भैया, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और इलास्टिक कोलिजन के लिए हमने प्रूफ कर दी कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 आती है। ठीक है, अब कई बार आता है कैलकुलेशन ऑफ बी, ये आप लोग कॉपी निकालो और करो, कैलकुलेशन ऑफ V1 एंड V2। अब कैसे करेंगे सुन लीजिए, मैं एक बता रहा हूं, ठीक है, मैं पूरा सॉल्व नहीं करा रहा, आपको करना है। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो हम ये जानते हैं, ये यहां से ले लो इस वाली इक्वेशन को, नहीं तो आपको तो पता ही है, वी नो, यहाँ पे दो इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या, V2 माइनस V1 अपॉन में U1 माइनस U2 बराबर में एक होता है इलास्टिक कोलिजन के लिए। तो V2 माइनस बराबर में देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो V2 माइनस V1 बराबर में U1 माइनस U2। एक इक्वेशन ये जानते हैं और एक जानते हैं इस वाली इक्वेशन को, M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर में M1 V1 प्लस M2 V2। अब मुझे क्या निकालना है, अगर मुझे निकालना है V1, क्या निकालना है, V1 अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा पता है, यहां से V2 की वैल्यू निकालूंगा। क्या निकालूंगा, V2 की वैल्यू क्या आएगी, अगर मुझे V1 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट, तो V2 की वैल्यू निकालूंगा, क्या आएगा बेटा, U1 U1 माइनस U2 प्लस V1। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन से V2 की वैल्यू आई है ना, इसको मैं इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा, V2 जहां पर है। ठीक है, तो जहां पर V2 है, कहां है V2, यहां पर पुट कर दिया। उसके बाद पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूंगा, और केवल वहां पर आप देखोगे V1 वालों को एक साइड रखना, बाकी सबको एक साइड रखना। उसके बाद सॉल्व करोगे तो आपको V1 की वैल्यू पता लग जाएगी। ट्राई करो, बढ़िया, जल्दी करो। फिर आता है आपका पावर। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है भैया, अब पावर का फॉर्मूला dW अपॉन में dt भी होता है, dH अपॉन में dt भी होता है ना। ठीक है, तो पावर वर्क क्या होता है आपका, dW क्या होता है, एफ डी एक्स कॉस थीटा अपॉन में dt। dx अपॉन में dt क्या होता है, एफ वी कॉस थीटा हो गया आपका पावर का फॉर्मूला। ठीक है, सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पावर लॉ, पावर क्या होती है, जीरो निकलती है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पावर लॉ जीरो नहीं होता। ठीक है, अब देखिए यहां पर, ठीक है, एफ और इसका वेक्टर फॉर्म देखें तो पावर इक्वल्स टू में एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर होता है। एस आई यूनिट क्या होगी इसकी, एस आई यूनिट क्या होगी इसकी, वॉट, क्या होगी, वॉट होगी इसकी। ठीक है, और चल, और यूनिट भी होती है, एचपी भी होती है इसकी है। ठीक है, तो एक एचपी इक्वल्स टू में क्या होता है, 746 वॉट के आसपास होती है। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, बाकी इस चैप्टर में जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल सॉल्व करने हैं। ठीक है, सारे एग्जांपल एनसीईआरटी के सॉल्व करना आसान है, पहले मैंने करवा रखे इससे पहले में। ठीक है, वो सारे करवा लेना। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस है जो मैं एक्स्ट्रा भेजूंगा, बुक के वाले जो पीवाई क्यूज वाले हैं वो वाले भी कर लेना। ठीक है, आज इतना ही, मिलते अगली क्लास में, टड़ा।